नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के जीवन को किसी न किसी रूप में छूता है। दुख। दुख का कारण क्या है और इससे मुक्ति का मार्ग क्या है? परमहंस योगानंद, जिन्होंने लाखों लोगों को आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाया, उनके विचार हमें इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर एक साथ चलें। दुख का मूल कारण परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दुख का कारण है हमारी अज्ञानता और बाहरी संसार में सुख की खोज। हम में से अधिकांश लोग सुख को धन, यश, रिश्तों या भौतिक सुख सुविधाओं में तलाशते हैं। लेकिन क्या ये चीजें हमें स्थायी सुख दे पाती हैं? नहीं, क्योंकि ये सब क्षणभंगुर है। योगानंद जी सिखाते हैं कि हमारी आत्मा ही वह स्थान है जहां सच्चा और शाश्वत सुख निवास करता है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को बाहर की दुनिया पर थोपते हैं, तब हम दुख को निमंत्रण देते हैं। उदाहरण के लिए, हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई विशेष नौकरी मिल जाए या कोई रिश्ता सही हो जाए तो हम खुश होंगे। लेकिन जब ये चीजें बदलती हैं तो दुख हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। आत्मा की खोज, दुख का अंत। तो दुख से मुक्ति का रास्ता क्या है? योगानंद जी कहते हैं, अपने भीतर की ईश्वरीय ज्योति को पहचानो। हमारा सच्चा स्वरूप ईश्वर का अंश है, लेकिन हमारा मन भटकता है अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं में। इस भटकाव के कारण हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते। उन्होंने क्रिया योग और ध्यान को इस भटकाव को रोकने का साधन बताया। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने मन को शांत करना और अपने भीतर की शांति को अनुभव करना सिखाती है। आइए एक छोटा सा अभ्यास करें। अभी इस क्षण में अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपके भीतर एक शांत स्थिर शक्ति है। यही वह शक्ति है जो आपको दुख से परे ले जा सकती है। सांसारिक इच्छाएं और दुख। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, इच्छाएं दुख का बीज बोती है। यहाँ गलतफहमी ना हो, इच्छाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम इन इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, तब दुख हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एक नई कार चाहते हैं। जब तक वह कार आपके पास नहीं आती, आप बेचैन रहते हैं, और जब वह आ जाती है तो कुछ समय बाद उसका आकर्षण खत्म हो जाता है और नई इच्छा जन्म लेती है। यह चक्र अनंत है। योगानंद जी सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ डीडीएच देना है, बल्कि हमें यह समझना है कि सुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ध्यान और प्रार्थना। दुख का निवारण। दुख से मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है ध्यान और प्रार्थना। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम ईश्वर से बात करते हो। जब तुम ध्यान करते हो तो ईश्वर तुमसे बात करता है। हर दिन कुछ क्षण ध्यान के लिए निकालें। एक शांत स्थान चुनें जहां आप अकेले हों। अपनी आंखें बंद करें और अपने मन को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। यदि आपका मन भटके तो उसे धीरे धीरे वापस लाएं। इस अभ्यास से आपका मन शांत होगा और आप दुख की बजाय शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। प्रार्थना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने दिल से ईश्वर से जुड़ दें। अपनी कमजोरियों, अपने दुखों को उनके सामने रखें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। सच्चा सुख, आत्मा का आनंद। परमहंस योगानंद जी का एक सुंदर विचार है, सच्चा सुख वह है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपने भीतर ईश्वर को पाते हो। यह सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह वह आनंद है जो तब भी बना रहता है जब जीवन में तूफान आते हैं। इस सुख को पाने के लिए हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दें। सुबह की धूप, आपके परिवार का साथ, या आपके पास जो कुछ भी है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन दुख से हटकर आनंद की ओर मुद्र होता है। मेरे प्रिय मित्रों, परमहंस योगानंद जी का संदेश स्पष्ट है। दुख का कारण हमारी अज्ञानता है और उसका निवारण है आत्म जागृति। आज से एक संकल्प लें, हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालें। ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने भीतर की उस ईश्वरीय ज्योति को पहचानें। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर दुख को आनंद में बदल सकती है। इस सत्य को अपनाएं और अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।